सभी को राम राम। मैं बी एस परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एलोरा गुफा के बारे में पढ़ा था, उसकी हमने डिटेल स्टडी भी पढ़ी थी और एमसीक्यू भी हमने उसके क्लियर किए थे। आज हम जो है वो अगली शैली पढ़ रहे हैं और इस शैली का नाम है पाल शैली। आज हम जो है वो पाल शैली के बारे में जानेंगे। इसके मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से, वो आपने निशान लगाने हैं। जैसे पहले भी हम करते आए हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि पाल शैली के मुख्य पॉइंट जो है वो कौन कौन से है। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। आज ये हमारा शैली है पाल शैली। पाल राजा के सामर्थ्य में जिस चित्रकला का अभ्युदय हुआ वह पाल शैली कहलाई। तो पाल राजाओं का जिसको संरक्षण मिला, पाल राजाओं के समय में जो शैली उत्पन्न हुई है उसे क्या कहा गया है? पाल शैली कहा गया है। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो ये आपने नोट करना है कि पाल राजा जो है वो कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के ये संरक्षक थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने इस शैली को बंगाल शैली कहा है। 16वीं शती के इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली कहा है। तो ये जो लामा तारानाथ है, इनके बारे में आपने विशेष ध्यान देना है। इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आगे आएंगे। इन्होंने इस शैली को 2-3 भागों में बांटा है, उसके अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये तिब्बत से थे एक्चुअल में। तो इनके बारे में आपने थोड़ा सा गौर करके जो ध्यान देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है इस शैली के लिए। तो इन्होंने इसे पूर्वी शैली का है। पूर्वी मीन जो पूर्वी बंगाल हमारा था उस शैली के नाम से इन्होंने इसको पुकारा, इसलिए इसका नाम जो है पूर्वी शैली इन्होंने रखा था। लामा तारानाथ के अनुसार पूर्वी शैली पाल शैली का कार्य वारेंद्र उत्तरी बंगाल, मैंने पहले कहा था उत्तरी बंगाल के बारे में ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उत्तरी बंगाल में धर्मपाल व देवपाल के शासन में 2 चित्रकारों ने किया। अब किस 2 चित्रकार कौन थे? एक थे धीमान और एक उनका बेटा था बित्तपाल। इन्होंने जो है वो इस शैली के चित्र बनाए, इस शैली पे कार्य किया है। तारानाथ ने इन्हें पाल चित्रकला का संरक्षक माना है। ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। इसके संरक्षक कौन थे, कौन से राजा थे? धर्मपाल व देवपाल जो थे ये शासक थे। इन्होंने इसको संरक्षण दिया और इनके टाइम में 2 चित्रकार थे, धीमान और उनका पुत्र बित्तपाल। ये आपने ध्यान देना है। ये 2 इन्होंने कलाकार बताए हैं। आगे जो है इसमें जय, पराजय व विजय नाम के 3 कलाकार और थे। तो 2 तो ये थे, धीमान व उनका पुत्र बित्तपाल, और 3 जो है वो ये आपने अपने पास लिख लेने, नोट कर लेने। ये भी चित्रकार जो है वो इस शैली के थे। इन्होंने चित्रकला में नांग शैली को अपनाया। पाल शैली के चित्र अधिकांशतः पोथी में प्राप्त है। तो पाल शैली के चित्र जो है ना किस में प्राप्त है? पोथी में। ये प्रश्न पूछा जाता है, पाल शैली के चित्र जो है वो किस रूप में प्राप्त हुए? तो पाल शैली के चित्र जो है वो पोथी के रूप में प्राप्त हुए। और जो नांग शैली है इसके बारे में थोड़ा हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। वे हम यहाँ पढ़ते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है, बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थी। तो किसकी थी जी? बौद्ध चित्रकला शैली की कितनी शैलियाँ थी? 3। अब प्रमुख नाम क्या है? देव शैली, यक्ष शैली और नांग शैली। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस नांग शैली के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। देव शैली मगध में प्रचलित थी। जो ये देव शैली थी ये कहाँ पे प्रचलित थी? मगध जो राज्य था वहाँ पे जो देव शैली प्रचलित थी। यक्ष शैली कहाँ पे प्रचलित थी? ये सम्राट अशोक के समय में प्रचलित थी यक्ष शैली। और नाग शैली की प्रसिद्धि आचार्य नागार्जुन के समय 3री सदी में
रही है। तो कि यहाँ पे तीनों शैलियों को अलग अलग भी कर दिया है कि देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैलियाँ जो बौद्ध धर्म की मुख्य शैलियाँ थी, वो पहली देव शैली वो मगध में प्रचलित थी, यक्ष शैली जो अशोक के समय प्रचलित थी, और नाग जो शैली थी वो नागार्जुन के नाम से ही इसका नाम जो नाग शैली रखा गया है। नागार्जुन जो बौद्ध के प्रचारक थे, बौद्ध के महंत थे, उनके समय में जो है ये शैली विकसित हुई है। इस प्रकार बौद्ध चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र थे, मध्य एशिया, पश्चिमी और पूर्वी। जो ये इसके जो मुख्य केंद्र थे, मध्य एशिया भी था, पश्चिम का हिस्सा भी था और पूर्व का हिस्सा भी शामिल था। और हर जगह जो है इस शैली का प्रचार प्रसार हुआ है, विकास हुआ है। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं सदी एवं पूर्ववर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसके चित्र जो है वो पोथियों में प्राप्त हुए हैं। बंगाल और बिहार में जो कला लिखी गई थी वो कौन सी सदी में थी? 10वीं सदी में थी। साथ साथ आप इसमें निशान लगाते रहें। इस प्रकार की सचित्र पोथियों में अष्ट सहित्रिका, प्रज्ञापारणिता ग्रंथ, साधन माला, पंचशिखा, बोधिश्चर्या व्रत, गदाव्यूह ग्रंथ, करणदेव गुह, महामयूरी आदि महायान बौद्ध पोथियाँ प्राप्त है। ये जो सारी पोथियाँ मैंने पर बताई है, ये सारी जो है वो बौद्ध धर्म के महायान की पोथियाँ प्राप्त हुई है। यह पोथियाँ विशेष रूप में बंगाल में लिखी गई है। तो ये आपने ध्यान देना, महायान की जो ये पोथियाँ है ये विशेष रूप से कहाँ लिखी गई है? ये बंगाल में लिखी गई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्धयान की जो पोथियाँ है ये कहाँ लिखी गई है। तो ये आपने इसमें ध्यान देना है, ये बंगाल में जो लिखी गई है। इन सचित्र पोथी ग्रंथों को काष्ठ पटलियों के मध्य रखकर सुरक्षित रखा जाता था। तो कहाँ रखा जाता था इनको? काठ की जो पोटलियाँ बना करके जो है वो उसमें इनको सुरक्षित रखा जाता था। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों पर तैयार की गई। इन ताल पत्रों की लंबाई, तो आपने ध्यान देना, इन ताल पत्रों की लंबाई 22.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन ताल पत्रों की लंबाई चौड़ाई कितनी है। चित्र स्थान को छोड़कर शेष भागों में काली स्याही से सुंदर अक्षरों को लिखा जाता था। तो चित्रों के बाहर का जो स्थान था उसमें ये जो ना वो चित्रकारी का काले स्याही से जो की जाती थी। चित्रों में लाल रंग, अब यहाँ से आपने ध्यान देना है कि रंग जो है वो कैसे प्राप्त करते थे, कौन सा रंग जो हो कहाँ से ये लाते थे। तो चित्रों में लाल रंग वो कहाँ से आता था? ये सिंदूर, हिंगूल या महावर से ये लाल रंग बनाते थे। नीले रंग के लिए लाजवर्दी या नीला, पीले के लिए हरताल, सफ़ेद के लिए खड़िया या कासरंग, काले के लिए काजल का प्रयोग हुआ है। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई है, रेखाओं में कोमलता नहीं है। ये हमारी आज थी पाल शैली के बारे में हमने आज विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम पाल शैली से संबंधित जितने भी हो सकते हैं MCQ के प्रश्नों को कवर करेंगे। जो चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।